अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूँ पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, ख़ास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का ख़ात्मा हो। उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हसन नसरुल्लाह की शहादत हो चुकी है। एग्जैक्टली नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के सरबरा, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी, कई दहाइयों तक इसराइल की नाक में दम करने वाले हसन नसरुल्लाह की मौत वाक़ हो चुकी है। कल जो बैरूत पर बमबारी हुई थी, कल जो बमबारी की गई जिसमें 700 लबनानी शहीद हुए थे, उस हमले के अंदर खबर आई थी कि हसन नसरुल्लाह भी टारगेट किए गए हैं। लेकिन ये खबरें मुतज़ाद थीं, इन खबरों की तस्दीक नहीं हो रही थी कि क्या वाकई हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं या नहीं हुए। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे हिजबुल्लाह ने कन्फर्मेशन दे दी है कि हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है। और ये भी खबर आ रही है कि ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? उनकी शहादत किस तरह हुई है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फ़लस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें लेके लबनान के बॉर्डर पे पहुंच चुका है। लबनानियों ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मेरे पास खबरों के अंबार हैं, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। आज का दिन तारीख का बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। दोबारा बता रहा हूं, आयतुल्लाह खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, को भी किसी महफूज मकाम पे पहुंचा दिया गया है। खबर है कि अगली असैसिनेशन अटेम्प्ट यानी अगला कत्ल का जो वार है वो आयतुल्लाह खामनाई पर हो सकता है। दोस्तों, बहुत सी खबरें हैं, मैं चाह रहा हूं आप तक बताता चलूं। दोस्तों, इस वक्त इजराइल ने ऐलान किया है कि जितने भी लबनान के अस्पताल हैं वो खाली किए जाएं, क्योंकि लबनान के अस्पतालों पे इसराइल हमला करने जा रहा है। कल यूएन जनरल असम्बली के इजलास में, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो तकरीर की थी, उसका एक हिस्सा हम सब ने इग्नोर कर दिया, बहुत बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया। उसमें मैसेज था कि आज लबनान में क्या होगा। दोस्तों, कल इस तकरीर में नेतन्याहू, जो कि शैतान का बच्चा है, उसने ये कहा था कि लबनान के लोग अपने घर के किचन में मिसाइल रखते हैं। एग्जैक्टली यही बात जो है वो उसने गज़ा के बारे में की थी कि अहले गज़ा जो है वो अपनी घर की बेसमेंट में असलहा रखते हैं, इसलिए उसने घरों को टारगेट किया, उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। यही बात अब कही जा रही है कि लबनानी अपने घर के किचन के अंदर चूंकि मिसाइल रखते हैं, अब ये लबनान के कोने कोने को बमों का निशाना बनाएगा, मिसाइलों का निशाना बनाएगा और यह कहेगा कि यहां पे चूंकि असलहा मौजूद था इसलिए मैंने इनको निशाना बनाया। दोस्तों, अस्पतालों की बारी है। अच्छा, एक और मजे की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सऊदी अरब के हवाले से ग्लोबल आई न्यूज ये खबर दे रहा है कि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि एक इंटरनेशनल कोएलिशन, एक आलमी सतह पे एक इत्तेहाद बनेगा जो कि फ़लस्तीन की रियासत के अमलदारी के लिए, यानी फ़लस्तीन की रियासत के क़याम में मदद करेगा। सऊदी अरब को भी समझ आ गई है कि वो इसराइल के साथ पींगे नहीं बढ़ा सकता। नाज़रीन, आगे बढ़ें। अच्छा, कल तक जो है वो हसन नसरुल्लाह के हक में नारे लगाते हुए लबनानी सड़कों पर निकल आए थे। उनको लगा था कि शायद ये गलत न्यूज़ है, हसन नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ कल रात तक। लेकिन आज से, अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले की बात है, हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है वो कंफर्म नाजरीन हो गई है। अच्छा, अब ये अगली बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर सुन लीजिए। रशिया और ईरान जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग रशियन P-800 ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स टू हौथीज, रॉयटर्स रिपोर्ट। दोस्तों, आपको पता है कि इस सब में हुआ क्या है? हौसियों ने बाकायदा तौर पे इसराइल पर चढ़ाई शुरू कर दी है। हौसी शाम पहुंच चुके थे बहुत पहले, अब वो शाम के जरिए इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं, खास तौर पे हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए। और इस सिलसिले में रूस ईरान को P-800 ऑनिक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दे रहा है।
ये बहुत बड़ा हथियार है रूस का। इससे पहले ईरान को S-400 दिया गया था जो कि बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये वाला असलहा है, ये जो हथियार है, ये बाकायदा तौर पे दुश्मन पर मार करने के लिए, दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए है। और रशिया ईरान को अगर दे रहा है ये, तो ईरान बहुत जल्द इसको हौसियों के हवाले करेगा। हौसी शाम में मौजूद हैं, इसका मतलब है कि इसराइल पर बहुत जल्द बड़ा हमला होने जा रहा है नाजरीन। अच्छा, ये जरा सुनिएगा क्या कहा नेतन्याहू ने। From military sites, they fire these rockets and missiles not from military sites, not from that. They do that too, but they fire those rockets and missiles after they place them in schools, in hospitals, in apartment buildings, and in the private homes of the citizens of Lebanon. They सर, स्कूल, अस्पताल, घरों में इन्होंने मिसाइल छुपा के रखे हैं। इसका मतलब है इसराइल हर उस जगह को टारगेट करने जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, ये छोटी जंग नहीं है। अच्छा, बाय द वे, जिस बॉम्ब से हसन नसरुल्लाह को मारा गया, शहीद किया गया दोस्तों, वो बेसिकली जो बैरूत पे गिराया गया, वो 1 टन का बम था और MK-84 इसका नाम है। ये अमरीकी साख्ता बॉम्ब है जिससे बैरूत को कल निशाना बनाया गया। मेरे पास वो वीडियोस मौजूद है। अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट, मेरे एक्स अकाउंट पे जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने वीडियोस लगाई हैं वहां पे जहां पे बैरूत की तबाही को दिखाया गया। दोस्तों, वो तबाही आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने आपको वो मंजर भी दिखाना है इस वीडियो में दोस्तों। अगर एडिटर साहब ने इजाजत दी तो मैं चला भी दूंगा कि जब UN जनरल असेंबली के इजलास में नेतन्याहू का तकरीर करने आया, पूरी दुनिया के नुमाइंदे जो कि UN असेंबली में बैठे हुए थे, यहां तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर भी, वो वहां से उठ के चले गए थे। दोस्तों, इतनी बेइज्जत का, इतनी बेइज्जती का इस इंसान को नाज़रीन सामना करना पड़ा। अब आखिरी खबर हौसियों के हवाले से ले लीजिए। हौसी जो हमला करने जा रहे हैं दोस्तों, यमन के जो अंसारुल्लाह है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने अब तक यानी 2 दिनों में 3 US नेवी डिस्ट्रॉयर इन द रेड सी विद 23 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। हमने जो है ना वो 3 US डिस्ट्रॉयर्स, अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को हमने निशाना बनाया है। 23 मिसाइल हमने दागे हैं और ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, याद रखिएगा, हसन नसरुल्लाह को तो शहीद कर दिया, लेकिन अभी तक हौसियों का अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। अब ये एक और खबर सुन लीजिए। ईरान इज प्रिपेयरिंग टू सेंड ट्रूप्स टू लेबनान। ईरान बाकायदा तौर पे अपने ट्रूप्स, अपने फौजी दस्ते लेबनान भेजने के लिए तैयारी कर चुका है। अच्छा, दे हैव बिगन टू allocating troops to be sent to Lebanon over the next few days, MTV Lebanon News reports। लेबनान का अपना टीवी चैनल कह रहा है कि ईरानी फौजी दस्ते बहुत जल्द लेबनान पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।